आप सबका स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा चर्चा में। तो आप सब परिचित है कि प्रत्येक रविवार हम श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसकी चर्चा करते हैं, जो श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो पिछले रविवार को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद दिल्ली में निवास कर रहे हैं और अकेले बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके गुरु महाराज का आज्ञा को पूर्ण करने के लिए उनके गुरु महाराज ने कहा था कि यदि आपके पास धन आता है तो उसके द्वारा ग्रंथों की छपाई करो, प्रिंट करो और उनका वितरण करो। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास अकेले वो निवास करते थे दिल्ली में, कोई धन नहीं था, रहने का स्थान नहीं था, उचित कपड़े भी उनके पास नहीं थे और अकेले दिल्ली में भ्रमण कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि उनका जो मैगजीन है, पत्रिका बैक टू गॉड हेड या जिसको भगवत दर्शन कहते हैं हिंदी में, उसको प्रिंट करने के लिए वो भी 4 पेज ही थे, 4 पन्ने थे जिनकी वो छपाई करते थे। लेकिन उसमें भी बहुत अधिक जो संघर्ष है वो उठा रहे थे। जैसे पिछले रविवार को चर्चा की थी कि जब श्रील प्रभुपाद जी वहाँ दिल्ली में एक प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे, जिसके जो मालक हैं सुरेंद्र कुमार जैन, वो कह रहे थे कि वो जब आते थे प्रतिदिन सुबह मेरे पास, तो मैं उनको पूछता कि स्वामी जी कुछ ब्रेकफास्ट करके आए हो? तो प्रभुपाद जी कहते कि नहीं। तो वो समझ जाते कि इनके पास बहुत धन की कमी है। तो कह रहे थे कि जब भी प्रतिदिन सुबह सुबह पहुंच जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में, तो मैं उनके लिए नाश्ता मंगवाता था और उनको देता था। उनके चेहरे से ही पता चलता था कि धन का अभाव उनके पास है, लेकिन अपने गुरु की सेवा करने के लिए जो दृढ़ निश्चय है वो उनके हृदय में बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से वो अपना व्यक्तिगत मत देते हैं श्रील प्रभुपाद के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे। मुद्रक से पत्र की प्रतियां ले लेने के बाद अभय नगर में घूमकर उन्हें बेचते थे। वे किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते और जब कोई उनके पास बैठ जाता तो उससे कहते कि कृपया बैक टू गॉड हेड की एक प्रति खरीद लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद केवल छापते ही नहीं थे, जैसे हमने सुना था कि वो खुद ही लिखते थे, खुद कागज खरीदी करते थे, छपाई के लिए जाते थे और सारा देखते थे। साथ ही साथ छपाई के बाद उनको खुद ही उसका वितरण करना होता था उन प्रतियों का। तो कभी कभी अलग अलग स्थानों में जाते थे और वहाँ लोगों को अप्रोच करते थे कि आप ये पत्रिका खरीद लीजिए। जो लोग अनुदान दे चुके थे या उनसे मिलने को तैयार थे, वे उनके घरों और कार्यालयों में भी जाते। कभी कभी लोगों की संस्तुति पर या बिना जान पहचान के भी वे ऐसे लोगों के पास बिना बुलाए पहुंच जाते जिन्हें वे अपना भावी ग्राहक समझते। जब वे नियमित ग्राहकों को पत्र की प्रतियां देते तो पिछले अंक की विचारधारा के विषय में उनसे चर्चा करते और उनकी इच्छा के प्रकरणों पर लेख भी लिखते। जैसे एक बार उन्होंने लिखा कि हमारे सम्मानित मित्र श्री बिशन प्रसाद माहेश्वरी, जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान एडवोकेट हैं, चाहते हैं कि हम कर्म फल के सिद्धांत पर कुछ लिखे जिसमें दुर्गुण और उसकी शक्ति का विशेष वर्णन हो। प्राय अनुदानकर्ता उनसे उतनी सच्ची रुचि या प्रेम के कारण न मिलते जितना आभारवश हिंदू धर्म की शुद्ध परंपरा के अनुसार किसी साधु का स्वागत करना, उससे पत्र खरीदना और यहाँ तक कि उसके भले के विषय में सोचना वे जरूरी समझते, न कि उनका पत्र पढ़ना जरूरी समझते। तो यह कहा गया है कि श्रील प्रभुपाद के कुछ ऐसे लोग थे
जो उनका जो ये पत्रिका है उसकी छपाई के लिए उनको कुछ अनुदान या धन दिया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके पास भी जाते, उनको देते, और ऐसे कभी कभी अनुदान करता प्रभुपाद जी को कहते कि आप इस विषय के बारे में लिखो, इस विषय के बारे में लिखो। तो अलग अलग विषय उनको बताते और श्रील प्रभुपाद उन विषयों के बारे में लिखा करते थे। बल्कि श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि जितने भी ये अनुदान करता है, धन देने वाले लोग हैं, वो उनसे वो मैगजीन लेते थे, उनको आदर सम्मान तो देते थे, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं समझता था कि उस मैगजीन को पढ़ना है, उस पत्रिका को पढ़ना है। ये भारत की मानो दुर्भाग्य है लोगों का। इसलिए लोग भगवत गीता घर में रखेंगे और भगवत गीता घर में रखकर बस लाल कपड़े में बांध के उसकी पूजा करते रहेंगे, लेकिन कभी खोलेंगे नहीं। जैसे हमारे एक जो भक्त हैं, वो दिल्ली में गाड़ी से जा रहे थे और वो पेट्रोल भरने के लिए वो रुक गए एक पेट्रोल पंप पर। तो भगवत गीताएं बहुत सारी गाड़ी में थी, वो क्योंकि भक्त लोग वितरण के लिए निकलते हैं, कांग्रेगेशन भक्त। तो जो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति है उसने देखा भगवत गीता ऐसी खुली रखी हुई है। उसने कहा, आप शर्म है कि नहीं, लज्जा है कि नहीं आपको, भगवत गीता को ऐसा खुला छोड़ा है, उसको लाल कपड़े में रखा करो। तो जब ये भक्त ने उसको बोला लाल कपड़े में रखो, तो उससे बात करने लगा ये भक्त और उसको प्रचार किया और उसने वो भगवत गीता उनसे खरीद लिया, ले ली। तो वो कह रहे थे यदि मैं उस गीता को लाल कपड़े में रखता तो ये भगवत गीता अभी दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। तो ये हिंदू या भारतीय लोगों की ये दुर्भाग्य है कि वो भगवत गीता को समझते हैं कि केवल ये जो ग्रंथ है लाल कपड़े में रखने के लिए है, वो पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है, जीवन में लागू करने के लिए नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि उन दिनों में पूरे दिल्ली में घूमता था और कई लोगों को देता था ये पत्रिका भगवत दर्शन, लेकिन किसी की रुचि उसमें नहीं थी। और प्रभुपाद ये भी कहा करते थे, ये आंदोलन शुरू करने के पश्चात प्रभुपाद कहा करते थे, मैं बहुत दुखी होता हूं कि मेरे ही आंदोलन के भक्त मेरे ग्रंथों को जितना पढ़ना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद कभी कभी कहते थे कि मैंने ये ग्रंथ दूसरों के लिए नहीं लिखे हैं, मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं मेरे अपने भक्तों के लिए, ताकि ये सर्वप्रथम पढ़े, समझे और इस ज्ञान का दूसरों को वितरण करें। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कार से जा रहे थे विदेश में और एक सिग्नल में उनकी कार रुकती है और शीशा नीचा करते हैं और एक जो माताजी है वो वहां पुस्तक वितरण कर रही थी। तो उसने वो जो ड्राइवर था उसको एक पुस्तक पकड़ाई, उस किताब का नाम था उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उस ड्राइवर ने श्रील प्रभुपाद पीछे बैठे थे, उसको पता नहीं था कि इस कार में श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद वो ड्राइवर ने पीछे वो पत्रिका बुक दिया, प्रभुपाद ने उस पे अपना साइन किया और लिखा क्या आपने इस किताब को पढ़ा है। फिर वो ड्राइवर को दिया और वो ड्राइवर ने उस माताजी को दिया और गाड़ी चली गई। तो उसने जब देखा खोल के तो वो बाद में समझ आया कि इस गाड़ी में कौन बैठे थे, श्रील प्रभुपाद जी थे। और प्रभुपाद जी ने लिखा था संदेश कि आप ये गीता वितरण कर रहे हो, क्या आपने इस किताब को पढ़ा है। तो वो माता जी थी, उन्होंने पढ़ा नहीं था उपदेश अमृत। तो कहने का तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद कहते हैं पूरे रात जग जग कर उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है, गीता भागवत आदि पर भाष्य दिया है। हाँ, तो वो चाहते थे कि जो भक्त हैं केवल वितरण ही ना करें बल्कि उन ग्रंथों को क्या करें, पढ़े और समझे। कई बार हो सकता है कि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो शास्त्र समझ में आते हैं। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है।
ग्रंथों को पढ़ना और इस साथ ही साथ भक्तों के माध्यम से ग्रंथों को सुनना भी आवश्यक है। एक बार जब अभय किसी धनाढ्य के घर के पास पहुंचे तो मालिक ऊपरी मंजिल पर बाहर आया और चिल्लाया, चले जाओ, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब प्रभुपाद जी दिल्ली में पुस्तक वितरण कर रहे थे उनकी पत्रिका, तो किसी धनी परिवार के बड़े से मकान के नीचे खड़े थे, तो ऊपर से वो धनवान व्यक्ति कहता है, भागो यहां से, निकल जाओ। वैसे ही कई बार होता है, साधुओं के कपड़े में लोग देखते हैं तो वैसे तिरस्कार या द्वेष करते हैं और भगाना चाहते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से सब प्रकार का कष्ट उन्होंने सहा है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनाने का मतलब है हजारों लीटर अपना जो खून है वो बहाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो प्रचार का कार्य है ये बहुत बड़ी दया का कार्य है, करुणा का कार्य है, और जो प्रचारक है या भक्त है उसको सब प्रकार की विपदाओं को सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, मान सम्मान आदि की भावना ना रखते हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को जब भेजते हैं तो कहते हैं कि आप सबको हरि नाम प्रदान करो, सब प्रकार का कष्ट सहन करते हुए। तो श्रील प्रभुपाद ने यह आंदोलन बहुत अधिक कष्ट संघर्ष स्वीकार करने के पश्चात यह आंदोलन को शुरू किया है। ये साधारण इस्कॉन आंदोलन नहीं है। बाहरी लोगों को लगता होगा कि ये चमक धमक, बड़े बड़े मंदिर, भक्त लोग नाच रहे गा रहे हैं, विग्रह इतने सुंदर हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक व्यक्ति का जो बलिदान है या एक व्यक्ति का जो संघर्ष है उसके बारे में हम अवगत नहीं हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारे लिए परम आराधनीय है। श्रील प्रभुपाद सर्वोच्च हमारे शिक्षा गुरु हैं। आगे लिखते हैं, बैक टू गॉडेड को बेचते समय अभय को जो इस प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ता, उसकी अनुक्रिया में उन्होंने मार्च 16 के अंक के लिए एक लेख लिखा और उस लेख का शीर्षक था, समय नहीं है, साधारण मनुष्य का चिरकालीन रोग, मतलब नो टाइम। हाँ, प्रभुपाद कहते ये इटर्नल डिजीज है। आज का जो समाज है, आज के जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? टाइम नहीं है। भक्त लोग कहते सही है, आपके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। मृत्यु सामने खड़ी है, हमारे रिश्तेदार मित्रगण हमें पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन जो मृत्यु है वो हमेशा हमें अपने सामने रखता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सबसे बड़ा रोग है। उन दिनों ऐसी स्थिति थी, 50 साल पहले मानो, और अभी भी देखेंगे प्रभुपाद के जितने शब्द हैं, तात्पर्य है, आज भी उतने ही प्रकार से लागू होते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मेरे ये जो ग्रंथ है 10,000 साल तक रहेंगे, ये आंदोलन भी रहेगा। और जब प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपने इतना धीरे धीरे क्यों लिख रहे हैं ग्रंथों को? प्रभुपाद कहते हैं, मैं एक एक शब्द बहुत सोच समझ के डाल रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले 10,000 साल तक इस ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ, 10,000 साल के बाद श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ उतने ही प्रैक्टिकल होंगे जितने आज हैं। तो ये आर्टिकल प्रभुपाद ने लिखा, तो उस जो लेख है उसमें क्या लिखते हैं वो दिया है यहाँ। तो इसमें लिखा है, जब हम किसी सज्जन के पास मिलता है, समय नहीं है। हाँ, ये प्रभुपाद का लेख जो लिखा था उन दिनों, उसको यहाँ दिया है। प्रभुपाद आगे कहते हैं, वे कहते हैं कि शरीर में आत्मा को बनाए रखने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए धन कमाने में वे अत्यधिक व्यस्त हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आत्मा क्या है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उन दिनों ये लोगों की स्थिति थी।
लोगों के पास मैं जाता हूं, कहता हूं अरे पत्रिका पढ़ो, तो वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। और वो कहते हैं कि शरीर में आत्मा को बनाए रखने के लिए दिन रात हमें काम करना है, धन कमाने के लिए, जीवित रहने के लिए हम धन कमा रहे हैं, उसमें हम व्यस्त हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी लोगों को जब हम पूछते हैं कि अरे आपको पता है आत्मा क्या है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। प्रभुपाद अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में गए और वहां देखा कि कई सारे विभाग थे अलग अलग ज्ञान अर्जन करने के उस यूनिवर्सिटी में। तो प्रभुपाद ने कहा यहां कोई ऐसा डिपार्टमेंट है आपके यूनिवर्सिटी में या ऐसा विभाग है कि जिसमें शरीर और आत्मा में क्या अंतर है उसके बारे में शिक्षा दी जाती हो? तो वहां यूनिवर्सिटी के जो मुखिया थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जो विभाग हमारे यहाँ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस संसार में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है वो यही है कि हर एक व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो आज का जो समाज है, मैं भी बहुत शिक्षित हो सकता है सांसारिक रूप से, लेकिन जब तक व्यक्ति को आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है तब तक वो व्यक्ति अज्ञानी है, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे ऐसा व्यक्ति क्या है, द्विपाद पशु है, दो पांव वाला पशु जिसको आत्मज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि जब तक भगवत गीता आदि का अध्ययन नहीं करते, साधुओं की संगति नहीं करते, तब तक इस ज्ञान से हम अवगत नहीं होते हैं। इसलिए आज के जो संसारिक लोग हैं वो अज्ञानी हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, डॉक्टर मेघनाथ साहा जो एक महान वैज्ञानिक थे, योजना आयोग की एक बैठक में तेजी से जा रहे थे। कार में जाते समय दुर्भाग्य से मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई और वे मौत से ये नहीं कह सके कि इंतजार करो, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूं। कांग्रेस के महान नेता डॉक्टर अंसारी चलती गाड़ी में घर जाते समय अब मृत्यु के निकट थे, तो वे बोले कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और मेरे घर के करीब सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन मृत्यु इतनी निष्ठुर है कि मैं बिना किसी डॉक्टरी सहायता के मर रहा हूं। इसलिए भागवत में मृत्यु को अपराजय कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु हर एक के इंतजार में है, यद्यपि हर एक सोचता है कि वो नहीं मरेगा। तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि आजकल के जो सांसारिक लोग हैं वो सोचते हैं कि मुझे मृत्यु नहीं आएगी, वास्तविकता से भागते हैं। अब इस्कॉन के प्रवचनों में देखोगे तो तीन चीजों की सबसे अधिक चर्चा होती है। एक तो मृत्यु के बारे में चर्चा होती है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है और शीघ्र ही मृत्यु आने वाली है। दूसरा भगवान नाम के बारे में चर्चा होती है, और तीसरा है किस प्रकार से इस संसार में काम भोग के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। तो लेकिन जब मृत्यु की चर्चा करते हैं तो साधारण लोग कहते कि अरे आप ये क्या अशुभ बातें कर रहे हो, अमंगल बातें कर रहे हो। लेकिन वास्तव में भगवत गीता में पूरा एक अध्याय केवल मृत्यु की ही चर्चा करता है, और भगवान शुरुआत करते ही हैं शरीर और आत्मा के विज्ञान को प्रस्तुत करते हुए। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आप एक दर्शन करना सीखो। भगवान का दर्शन करने के पूर्व सैद्धांतिक रूप से आप समाज में देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये संसार के सबसे बड़े दुख हैं। और इसलिए जो मृत्यु है वो कड़वा सच है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता सरलता से, और वास्तव में क्योंकि आत्मा के लिए मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा न भविता
हाँ, कि ना आत्मा ने जन्म लिया है, ना आत्मा मरता है। और ये आत्मा का साइज क्या है? बालाग्र शतभागश शतधा कल्पितश्च, कि बाल के अग्र भाग का 10,000 हिस्सा करेंगे तो उसका जो साइज आएगा वो आत्मा का साइज है। हम इतने छोटे हैं, लेकिन आत्मा ये भगवान का अंश है, कोई जड़ पदार्थ नहीं है। सच्चिदानंद उसका स्वभाव है। तो ऐसा जो आत्मा है, ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना बूढ़ा होता है, ना बीमार होता है। इसी कारण से जब इस आत्मा को शरीर में डालते हैं तो ये आत्मा अपनी पहचान इस शरीर से कर लेता है, और उसी को ही देहात्म बुद्धि कहा गया है। देह को आत्मा मानने जब हम मानते हैं अपने बुद्धि के माध्यम से, तो उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। और इसलिए पूरा संघर्ष यही है, पूरी साधना यही है कि ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा की अनुभूति करना ये आत्म साक्षात्कार है, और उसी के लिए आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत जोर देते थे अपने प्रवचनों में कि आप ये समझो कि आप ये शरीर नहीं हो। ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर आत्मा को रखा गया है। लेकिन आत्मा मरणशील नहीं है, ये शरीर नश्वर है या मरणशील है। इसलिए हम दुखी क्यों हो जाते, मृत्यु को क्यों नहीं चाहते? हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आत्मा को जो मृत्यु है वो स्वाभाविक नहीं है। इसलिए हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम आत्मा हैं। और दूसरा है, हम आसक्त हैं। जितना अधिक इस संसार के प्रति आसक्ति होगी, इस संसार के वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति, विषयों के प्रति, उतना ही अधिक मृत्यु के कष्ट का व्यक्ति को क्या होगा? अनुभव होगा। जितना अधिक हम आसक्त हो जाएंगे इस शरीर के माध्यम से। इसलिए भगवान भगवद गीता में ये आत्मविज्ञान को वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं दो लोगों का। प्रभुपाद कहते कि एक नेता जो जा रहा था कार में और मर रहा था, वो कह रहा था कि मैं खुद डॉक्टर हूं, मेरे घर वाले डॉक्टर है, घर के आसपास रहने वाले सारे डॉक्टर हैं, लेकिन मृत्यु इतनी निष्ठुर है, कठोर है कि मैं स्वयं को बचा नहीं सकता हूं। इसलिए भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। मरना कैसे है, इस शास्त्र सारे हैं। जिसने मरना कैसे है उस विज्ञान को सीख लिया, तो वो जीना कैसे है, जीवन यापन कैसे करना है, वो अपने आप सीख जाएगा। इसलिए प्रभुपाद इस पर जोर देते थे कि मैं आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहा हूं। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है, हाँ, माम अनुस्मर युद्धे च या अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद भाव। हाँ, कि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए कोई शरीर त्यागता है तो मुझे प्राप्त वो कर लेता है, या मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से ये जो मृत्यु है वो बहुत निष्ठुर है, बहुत कठोर है, और हर एक व्यक्ति के सामने ये जो मृत्यु है खड़ी है। श्रील प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं कि जब मृत्यु आती है तो उस समय इतना अधिक कष्ट होता है जीव को। 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं। आपको किसको अनुभव है बिच्छू काटने का? हाँ, मुझे तो 2-3 बार काटा है बिच्छू ने बचपन में, हाँ, खेतों में। तो उन दिनों तो बहुत पूरे दिन उसका कष्ट अनुभव होता है। अब सोचो कि जब 40,000 10 बिच्छू सामने देखे तभी हमारी मृत्यु हो जाएगी, देखने मात्र से ही, या शरीर के ऊपर चढ़ के आ जाए कोई बिच्छू। हाँ, तो 40,000 बिच्छू जब एक साथ दंश करते या काटते हैं, हाँ, उतना कष्ट होता है। इसलिए मृत्यु के समय में व्यक्ति मल मूत्र आदि का त्याग कर देता है, इतना कष्टदायी होता है। इसलिए आज के संसार की जितनी भी व्यवस्था है
वो केवल मरने के लिए बनी है। और कैसे मरने के लिए? प्रभुपाद कहते हैं जल्दी मरने के लिए सारी व्यवस्था बनी है। चाहे हमने फ्लाइट्स बना ली, हमने कारें बना ली, बहुत सारे संसाधनों को हमने प्राप्त कर लिया या आविष्कार कर दिया नए नए चीजों का, लेकिन सारी चीजें हमें कहां ले जा रही है? शीघ्रता से मृत्यु की ओर। प्रभुपाद कहते हैं आपने एटम बॉम्ब बना लिए, वो बनाकर क्या किया है, क्या हासिल किया है? लोग तो पहले भी मर रहे थे, आपने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी मरने की, क्या नया कर दिया है? इसलिए प्रभुपाद कहते थे बुद्धिमान तब कहलाओगे या ऐसा आविष्कार करो कि मृत्यु को रोका जाए। वो असली विज्ञान है। प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास वो औषधि है। हाँ, तो इसलिए जो मृत्यु है वो बहुत कष्टदायी है। और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति ने निश्चित रूप से प्रश्न पूछना चाहिए और सीखना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है, ऐसे मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं वो परीक्षित महाराज हैं। हाँ, क्योंकि परीक्षित महाराज के सामने जब मृत्यु आई तो वो मृत्यु का स्वागत करते हुए गंगा के तट पर बैठ गए और जितने साधु ऋषि मुनि वहां खड़े थे, बैठे थे, उनको प्रणाम करते हुए वो कहते हैं कि मुझे उड़ने वाले तक्षक सर्प से मेरी मृत्यु होने वाली है, उसका मुझे भय नहीं है। गायतः विष्णु गाथा, कि आप क्या कीजिए? विष्णु का गुणगान कीजिए, मैं सुनना चाहूंगा। और जब शुकदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने पूछा अता पृछामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वतः, कि जो मृत्यु के निकट है, मरणशील व्यक्ति है, उसका क्या कर्तव्य है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जीवन के वास्तविकता के बारे में जानता है, हाँ, और मृत्यु को फेस करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि वो मृत्यु ने ही जन्म लिया है। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका अर्थ है वो हर क्षण के लिए, हर साल के लिए मृत्यु के निकट जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं इस संसार में जब भी देखो तो आप इस शास्त्र के माध्यम से देखो। हाँ, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, मूर्ख व्यक्ति देख नहीं पाता, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो देखता है। कौन सी आंखों के द्वारा? ज्ञान की आंखों के द्वारा। इसलिए भगवत गीता को केवल एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं श्रवण करना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक भगवत गीता, ये जो भगवान के मुख की वाणी है, हाँ, उसको पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहां अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि मृत्यु हर एक के इंतजार में है, यद्यपि हर एक सोचता है कि वो नहीं मरेगा। हाँ, मृत्यु हमारा इंतजार कर रहे हैं। भागवतम में उसको काल कन्या कहा गया है। ऐसी काल कन्या है जो आपका आलिंगन करने के लिए खड़ी है और उसके आलिंगन से हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसी कारण से हम जितना मर्जी सोचें, लेकिन एक चीज जीवन में निश्चित है, एज श्योर एज डेथ। उसी को भगवत गीता में कहा गया है, जातश्चहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च च। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित रूप से होने वाली है। और ये मृत्यु हमारा असली लाइफ पार्टनर है। हाँ, हम सोचते कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, वो पार्टनर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा पार्टनर कौन है असली? ये मृत्यु है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। जहां जहां जाए वहां ये मृत्यु हमारे साथ चलती है। इसलिए इस मृत्यु को कहा गया है एक ऐसी टंगी तलवार हमारे गर्दन में हमेशा ऐसे लटकाई हुई है। बस काल अपना बटन दबाएगा और वो तलवार हमारे गर्दन पर आ जाएगी और हमें अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का अर्थ है इस बात को सामने रखना कि मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरे पास बहुत कम समय है।
मुझे भगवत भक्ति का अर्जन करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये भावना सदैव रखनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं नहीं मरने वाला। प्रभुपाद बहुत अच्छे 3 उदाहरण दिया करते थे अपने प्रवचनों में। एक बार प्रभुपाद कहते हैं, गाये गो माखले एम छेड़े ना, बंगाली में कहा करते थे कहावत, कि एक बार एक यमराज एक व्यक्ति के पास आते हैं और वो सोचता है कि अच्छा यमराज आने वाले हैं, तो वो अपने शरीर को सारा मल लगा देता है। हाँ, पूरे शरीर को मल लगा देता है। और जब यमदूत आते हैं उनको लेने के लिए, वो देखते अरे घर में पूरा मल की बदबू आ रही है, गंदगी की बदबू आ रही। देखा कि ये जिसको मैं लेने आया हूं उसने पूरा अपने शरीर को मल से मानो मल से पूरा लेपन कर दिया है, जैसे चंदन का लेप करते हैं वैसे मल से लेपा था। तो प्रभुपाद कहते हैं, गाये गो माखले, शरीर को लगाने से यम छेड़े ना, यमराज नहीं छोड़ेंगे आपको। तो जब यमदूत ने देखा या यमराज ने देखा अच्छा ये बैठा है वहां नौटंकी करके, तो तुरंत एक सुअर को भेज दिया अंदर। सुअर ने देखा मेरे लिए तो बड़ा फीस्ट आगे रखा हुआ है, मेरे लिए तो पूरा इतना अच्छा भोजन है। सुअर आता है और पूरा चाट चाट के उसको सफाई कर देता है। तो इसलिए प्रभुपाद कई बार ये स्टोरी सुनाते थे कि मृत्यु से बचने का कुछ भी उपाय करो, मृत्यु से हम बचेंगे नहीं। मृत्यु हमारा इंतजार कर रहा है। और हम भी देखो ना, प्रभुपाद और एक उदाहरण सुनाते थे बकरे का। जब बकरा कसाई एक बकरे को काट के कसाई लटका के रखता है और दूसरे को काट के काटता रहता है, और तीसरा बकरा वहां सामने बंधा हुआ है, घास खा रहा है और मौज से घास खा रहा है। लेकिन उस मूर्ख बकरे को पता नहीं है ये अभी थोड़ी सी कुछ मिनटों में जो घास खा रहा हो उसके पश्चात मुझे भी सामने लटकना है। तो वैसे ही हमारा जीवन है। हम प्रतिदिन देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कोरोना में जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, परिवार वाले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं नहीं जाने वाला, मैं रहने के लिए बनाया हूं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद वो उदाहरण सुनाया करते थे। और एक उदाहरण प्रभुपाद बहुत बार कोट किया है। वो कहते थे जो गोबर होता है, एक सूखा गोबर और दूसरा गीला गोबर। तो जो सूखा गोबर है उसको देखकर ये गीला गोबर हंसता है, कहते अभी आप सूख गए हो ना, अभी जाओगे, आग में जाओगे तुम। तो इसे हम सोचते हैं क्या अभी नहीं, अभी मैं युवा हूं, मैं बालक हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, वृद्ध व्यक्ति जाएंगे, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन ये मृत्यु हमारे इंतजार में है, हमें अपने साथ ले जाता है। इसलिए भागवतम में वसुदेव कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है उसी समय मृत्यु का भी जन्म होता है। मृत्यु और जन्म दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और जानना चाहिए कि ये जो शरीर है वो शाश्वत नहीं है, कुछ दिनों के लिए मुझे दिया है। इसलिए परीक्षित युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने प्रश्न पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वो कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति कुत आश्चर्यम अतः परम। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं देख रहा हूं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, प्रतिदिन लोग यमराज के घर जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। शेष स्थावरम इच्छन्ति, और जो बचे हुए हैं वो सोचते हैं कि मैं नहीं मरने वाला। पर युधिष्ठिर महाराज कहते यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि मृत्यु हर एक का इंतजार कर रहा है। इस मृत्यु को प्राप्त करने के पूर्व
हमें ये जीवन क्यों दिया गया है उसके बारे में जानना चाहिए। और हमें ये जान भी गए हैं कि ये जीवन बहुत निरर्थक है, अशाश्वत है, नश्वर है, और भगवान का नाम ही शाश्वत वस्तु है, जिसको लेने से, भगवान की सेवा करने से ही हम अपना आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हैं। हाँ, ये जान लिए हैं तो हमें गंभीरता अपने जीवन में लानी होगी, भगवत भक्तिमय जीवन में। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये जीवन मनुष्य के दीर्घतम प्रवास का एक बिंदु मात्र है और विवेकशील मनुष्य को एक बिंदु में ही व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए। ये कोई नहीं कहता है कि शरीर का पालन पोषण न किया जाए, लेकिन भगवत गीता से हर एक को इसका ज्ञान होना चाहिए कि शरीर ऊपरी परिधान है और आत्मा वास्तविक पुरुष है जो परिधान को धारण करता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये मनुष्य जीवन बहुत लंबा जर्नी है। हाँ, तो लेकिन कई बार ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर का पालन पोषण आदि नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को केवल उसी कार्य में नहीं लगे रहना चाहिए जिस प्रकार से एक पशु जीवन दिन रात लगा रहता है। पशु को कोई उन्नत चेतना उसके पास नहीं है, पशु दिन रात आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहता है। हाँ, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति केवल इन्हीं कार्यों को करता रहेगा तो वो उचित नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक को ज्ञान होना चाहिए कि शरीर हाँ एक ऊपरी परिधान है, लेकिन उसके अंदर आत्मा है जो शाश्वत है। इसलिए मैं आत्मा हूं, ये हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण अनुभूति होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? कई बार हो सकता है कि हमें यह अनुभूति नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा में लगे रहने से आपको दोनों साक्षात्कार हो जाएगा। एक आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और दूसरा भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बस भगवान की सेवा को नहीं छोड़ना है, भक्तों के संगति को नहीं छोड़ना है। हाँ, इसलिए जब हम लगे रहेंगे, हाँ, जो साधना दी है, साधना, हाँ, जो साधना हमें दी है करने के लिए कि प्रतिदिन भगवान का नाम लेना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, सेवा करना है, जितने भी भक्ति के कार्यकलाप दिए हैं उनको निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ, भक्तों के संग में करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। हाँ, तो ये अनुभूति हो जाएगी हाँ कि मैं ये आत्मा नहीं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो आत्म साक्षात्कार होगा और दूसरा भगवत साक्षात्कार होगा। प्रभुपाद कहते भगवत साक्षात्कार में ही आत्म साक्षात्कार है। हाँ, इसलिए भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ेगा तो शरीर के प्रति प्रेम कम हो जाएगा, ये स्वाभाविक है। देहात्म बुद्धि कैसे जाएगी हमारे जीवन से? जब भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी। हाँ, प्रीतिर्नि यावत मयि वासुदेवे, ऋषभदेव कहते हैं जब तक वासुदेव के प्रति प्रीति नहीं होगी तब तक देह योगे न तावत, शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो जाएगी नहीं, इस संसार के प्रति आसक्ति जाएगी नहीं। इसलिए भगवान से आसक्त होने के लिए सर्वोत्तम साधन है भगवत सेवा में नियुक्त होना। और अपनी जिह्वा से हम सेवा करते हैं, सेवन मुखे ही जीवा दो, हाँ, सेवा करते हैं आपने जीभ के द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करके, भगवान का गुणगान करके। और इन सारी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय को हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे सेवा के द्वारा ही भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम की जो भावना है वो जागृत हो जाएगी, निश्चित रूप से जागृत होती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यदि वास्तविक पुरुष की चिंता किए बिना केवल परिधान की ही चिंता की जाए तो ये केवल मूर्खता है और समय की बर्बादी है। हाँ, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद वो उदाहरण देते हैं। हाँ, मूर्ख व्यक्ति कैसा है कि कोई व्यक्ति जल में डूब रहा है, हाँ, हाँ, और उसको मानो हम बचा लेते हैं, उसको शरीर को बचा लेते, लेकिन आत्मा
वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ये वैसे ही है जैसे मानो कोई तैर रहा है और उसके कपड़ों को बचा लेना और व्यक्ति को पानी में छोड़ देना। तो इस संसार में शरीर का ध्यान रखना और आत्मा के बारे में चिंतन नहीं करना, ये केवल मूर्खता है। क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। हाँ, कि ये जो शरीर है वस्त्रों के समान है। मृत्यु का मतलब है पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करना, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करना। हाँ, तो इसलिए कुलशेखर महाराज मुकुंदमाला में लिखते हैं कि आत्मा के लिए मृत्यु क्या है। अब ये शरीर के लिए मृत्यु है, लेकिन आत्मा के लिए मृत्यु क्या है? इस संसार के प्रति आसक्त हो जाना, वो आत्मा के लिए मृत्यु है। हाँ, इसलिए आसक्ति बहुत भयावह चीज है। हाँ, कब हम आसक्त हो जाते किसी व्यक्ति चीज आदि के प्रति, संसार के प्रति, पता नहीं चलता है। इसलिए सारे जो क्लेश हैं, सारी जो जितनी लड़ाइयां हैं, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, सब स्थिति में केवल इस आसक्ति के कारण है। हाँ, अपनी इन आसक्तियों को हम छोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम सरल जीवन यापन कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, अभय एक असामान्य समाचार पत्र विक्रेता थे। वे सड़क पर चिल्लाकर या किसी अड्डे पर बैठकर अपना पत्र नहीं बेचते थे। वे शांतिपूर्वक लोगों के पास जाते जब वे चाय आदि पी रहे होते, या वे अपने परिचितों से उनके कार्यालयों या व्यवसाय स्थलों में मिलते। बगल की गड्डी से अपनी पत्रिका की एक प्रति निकालकर वे सामने रख देते, जो एक साधारण लघु पत्र प्रतीत होता और जिसमें बड़ी काली सुर्खियों में मुख पृष्ठ पर कुछ इस तरह छपा होता, मनुष्य जाति में सबसे तुच्छ। हाँ, ये जो प्रभुपाद ने लेख लिखे थे उनके नाम थे सामाजिक बोध के अंतर्गत दार्शनिक समस्याएं, मानव जाति का दुख, राष्ट्रीयता की वास्तविक चेतना इत्यादि। देखने से ही कोई कह सकता था कि बैक टू गॉडेड एक साधारण पत्र नहीं था, इसके पहले कि वे कहते कि समय नहीं है, अब भाई कुछ कह देने की कोशिश करते ताकि वे किसी तरह पत्र खरीदने पर राजी हो जाएं। तो प्रभुपाद हर स्थान में जाते, ऑफिसेस में जा रहे, चाय की दुकानों में जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों में जा रहे हैं और सबको निवेदन कर रहे हैं, ये जो पत्रिका है भगवत दर्शन, आप इसको लीजिए। और देखते ही लोग तिरस्कार करते हैं, नहीं चाहिए, समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। आज भी जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारे भक्तगण, हाँ, तो यही समस्या सामने आती है और कहती इतना बड़ा किताब कौन पढ़ेगा, भगवद गीता इतना बड़ा क्यों कौन पढ़ेगा। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से और पहले के वैष्णव अधिकारियों की ओर से वे समाचार पत्र विक्रेता की भूमिका प्रसन्नता के साथ और आमंत्रण पूर्ण भाव से पूरी कर रहे थे। वे कहते कि उनका पत्र कोई साधारण पत्र नहीं था, उसमें बहुत सारी मनोरंजक चीजें मिलेगी और मूल्य केवल 6 पैसे था। उन दिनों प्रभुपाद 6 पैसे उसका मूल्य था। इस प्रकार वे भगवान चैतन्य की कृपा का प्रसार कर रहे थे। एक सहज प्राप्य पत्र के रूप में वे वेदों के सत्य का वितरण कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जब वितरण कर रहे थे, संघर्ष हो रहा था, लेकिन वो सदैव प्रसन्न थे और जिसके पास जाते थे उसको प्रसन्नता के साथ मिलते थे और उसको ये देते थे, मानो वो आध्यात्मिक जगत का इनविटेशन दे रहे हैं। ये भगवत गीता या प्रभुपाद के ग्रंथ क्या है, जैसे लोग इनविटेशन कार्ड देते शादियों का, इसका उसका, तो ये जो भगवत गीता है, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये इनविटेशन है। कहाँ का इनविटेशन है? चलो भगवत धाम। आप इस संसार के प्राणी नहीं हो, आप इस भौतिक जगत के प्राणी नहीं हो, आप वैकुंठ जगत के प्राणी हो। तो प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वो इनविटेशन कार्ड है। प्रभुपाद कहते हैं हमें पता है भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, आप पूरे उनके सब चीजों के बारे में पता है और सब इन ग्रंथों में है। इसलिए प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं
वो साधारण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भरे हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वितरण हो रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम रूपी फल को लेके आए हैं, वो जो प्रेम फल है वो प्रभुपाद के ग्रंथ में है। इसको पढ़ने का मतलब है उस प्रेममय फल को आप खा रहे हो। तो इसलिए साधारण ग्रंथ नहीं है प्रभुपाद के, ये असाधारण है। ये आध्यात्मिक जगत के इनविटेशन कार्ड है, इनविटेशन आमंत्रण देने के लिए। हाँ, ये प्रभुपाद के ग्रंथ हैं। इसलिए ये जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भरे हुए हैं। और जब इन ग्रंथों को हम जीवों तक पहुंचाते हैं तो मानो चैतन्य महाप्रभु की जो असीम कृपा है उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए यहां लिखते हैं कि इस प्रकार वे भगवान चैतन्य की कृपा का प्रसार कर रहे थे। एक सहज प्राप्य पत्र के रूप में वे वेदों के सत्य का वितरण कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद का ये जो भगवत दर्शन प्रभुपाद लिखा करते थे, स्वयं वितरण करते थे, वो साधारण पत्रिका नहीं थी। सारे वेद उपनिषद आदि का सार उसमें उपस्थित था। जो वेद शास्त्र आदि को अध्ययन करने के पश्चात भी लोग निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते, भगवान का शरणागति स्वीकार नहीं करते, ऐसा जो निष्कर्ष है श्रील प्रभुपाद आपने ये 4 पन्ने वाले भगवत दर्शन में प्रस्तुत कर रहे थे। वेद के सत्य का, परम सत्य का उसमें उल्लेख प्रभुपाद ने किया था और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भरे हुए थे। घोर गरीबी के होते हुए भी और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की अत्यावश्यकता के बावजूद अभय के लेखों में तीखापन, कटुता या कट्टरता कभी न होती। वे इस आशा से लिखते कि उनके पाठक विवेकपूर्ण विचार सुनने और सत्य को स्वीकार करने को सदैव तैयार है। विशेषकर ऐसे सत्य को जो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो और आधिकारिक वैदिक साहित्य से समर्थित हो। यद्यपि दिल्ली की सड़कों में घूमने के अनुभव से उन्हें मालूम हो गया था कि लोग उथले और विभ्रांत थे और आत्मबोध में रुचि नहीं रखते थे, तो भी वे जानते थे कि अधिकतर लोग जीवन की किसी न किसी अवस्था में दर्शन के गंभीर मसलों पर विचार अवश्य करते हैं। क्या भगवान का अस्तित्व है, क्या वो कोई व्यक्ति है, दुख क्या है आदि। इसलिए अभय उनकी उच्चतर भावनाओं को संबोधित करते थे। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी के जो लेख होते थे बहुत सरल और लोगों को समझ में आ जाए, हाँ, इस प्रकार के होते थे। और प्रभुपाद जानते थे कि दिल्ली के सड़कों में मानो लोगों की तैयारी नहीं है उस संदेश को स्वीकार करने की, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जिस समय व्यक्ति ये पूछने लगता है या समझने की अपनी भावना को व्यक्त करता है कि हाँ, जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, दुख आदि क्या है। हाँ, तो इन सारे विषयों को श्रील प्रभुपाद बहुत सरलता से, मार्मिकता के साथ अपने भगवत दर्शन पत्रिका में प्रस्तुत किया करते थे। अब देखिए, हम सब प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर ही ज्यादातर भक्त आए हैं इस आंदोलन में, और प्रभुपाद के उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यह अनुभव करते हैं कि सारे शास्त्रों का जो ज्ञान है इतना सरल रूप से प्रस्तुत किया है, मतलब अचंभित हो जाता है व्यक्ति। किसी अन्य आदि जुट्टी ग्रंथ आदि पढ़ो तो हमेशा ही व्यक्ति विचलित रहेगा या किसी निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है तो सबसे पहले यह समझ में आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करने के लिए जीवन मुझे प्राप्त हुआ है और कृष्ण ही परम भगवान है। ये सारा जो निष्कर्ष है महान महान वैदिक साहित्यों का, वो सरलता से प्रभुपाद के एक पेज को कोई पढ़ लेता है प्रभुपाद के ग्रंथ के, तो इस निष्कर्ष को समझ लेता है।
तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये सर्वोच्च देन है, उनके जो ये मूल्यवान ग्रंथ हैं और एक एक शब्द हाँ जो रत्न उनसे भरे हैं, हाँ भंडार है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ या शब्द प्रभुपाद ने दिया है वो बहुत मूल्यवान है। इसलिए प्रभुपाद प्रयास करते थे, अकेले उनको छापते थे, लिखते थे और दिल्ली के सड़कों में सब प्रकार का संघर्ष, कष्ट आदि को स्वीकार करते हुए लोगों तक पहुंचते थे, हाँ, ताकि ये अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझ सके। 1956 के वसंत में अमेरिका के विदेश मंत्री डलेस भारत आए और उसके कुछ दिन बाद भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आए। हवाई अड्डे पर हजारों ने उनका स्वागत किया। उस समय होली का पवित्र त्योहार मनाया गया, जब बच्चे आने जाने वाले सभी लोगों पर रंग डालते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली की गंदी बस्तियां देखने गए और उन्होंने उनकी व्यापक दशा पर क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने भारत द्वारा अणुशक्ति के विकास का इरादा घोषित किया और उसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। वातावरण में गर्मी आई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष आरंभ हुआ। दिल्ली के रेल कर्मियों ने हड़ताल की। इस बीच अभय का प्रचार जारी रहा। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद की ये विशेषता है। प्रभुपाद के श्रवण करते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद के भक्तों का संग करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये जो प्रचार करने की भावना है वो तीव्र हो जाती है या आती है। हाँ, इसलिए इस्कॉन में छोटा छोटा बच्चा भी प्रचारक है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की जो वाणी है, हाँ, उसमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद इस संसार में हर परिस्थिति, हाँ, जो भी चहल पहल दिल्ली में हो रही थी, सामाजिक आदि राजनीतिक जो भी उथल पुथल हो रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी रुके नहीं हैं। हाँ, अपना भगवत दर्शन को प्रकाशित करना, लेखों को लिखना, उनकी छपाई करना और उनका वितरण करना, लोगों तक एक महाप्रभु का संदेश को पहुंचाने का जो कार्य है, हाँ, इस बीच अभय का प्रचार जारी रहा। तो यहाँ लिखते हैं कि ये सब हो रहा था, हाँ, इन सब उथल पुथल के बीच में श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रचार कार्य है वो रुका नहीं। हाँ, तो अकेले सैनिक थे, हाँ, वन मैन आर्मी है प्रभुपाद जी, जो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं और सब स्थितियों में उनका प्रचार हमेशा चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।